वेलकम बैक। आई एम सुमित शर्मा। मैं लेकर आया हूँ हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। गाइस, इसमें हमारा आंसर बताइए, क्या आंसर हो सकता है। इसमें हमारा आंसर होगा पोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। इसमें बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसमें हमारा आंसर होगा मूसा संहिता। महाभाष्य लिखा था, ये लिखा था पंतजलि ने। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, ये थी संस्कृत। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था। बिंदुसार। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। तक्षशिला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे, कौन सी जगह थी गाइस, आंसर बताइए। इसमें हमारा आंसर होगा श्रवणबेल गोला, यह हमारा कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। इसमें आंसर होगा हमारा कलिंग युद्ध। देवा प्रिय के नाम से कौन विख्यात है। गाइस, इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। इसमें हमारा आंसर होगा अशोक। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। गाइस, इसका आंसर बताइए, आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा शिला राजादेश तेहरे में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। बताइए गाइस, इसका आंसर क्या हो सकता है। इसमें हमारा आंसर होगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी। इसका आंसर होगा मेगास्थनीज ने। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। मेगास्थनीज। मौर्य अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। उपगुप्त से। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था। तक्षशिला से। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। 261 BC में। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है। शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश। मौर्य काल के दौरान शिला का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था। तक्षशिला। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। इसका गाइस हमारा आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त ने। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। ब्राह्मणी में। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अशोक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान संस्थानिक कौन था। जिला प्रशासक। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। शुंग वंश ने। मिलिंदियापनह क्या है। यह बौद्ध पाठ। चरक किसके राज चिकित्सक थे। कनिष्क के। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है। गांधार कला। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कनिष्क। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए या बैठे। 78 ईस्वी में। शक स्वतः किसने और कब शुरू किया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था। कनिष्क। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी। कनिष्क के काल में। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है। गांधार कला। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे, ये थे नागार्जुन और अश्वघोष। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे। कलिंग के। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। गौतमी पुत्र सातकर्णी। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। श्रीगुप्त। महरौली में जंग रहित लोहा स्तंभ किसने स्थापित किया। गुप्त शासक ने।
गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते हैं? रुपयक। लिच्छवी दोहित्री किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? इसमें हुणों द्वारा। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? समुद्रगुप्त। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोने के। प्रसिद्ध गुप्त श्वेत निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? 319 ईस्वी में। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? समुद्रगुप्त की। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिशेन ने। हाइयान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? विष्णु शर्मा ने। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। बराहमिहिर थे एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनोमर। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त के काल में। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। इसमें है अरिकम मेंडू। एलोरा में गुफा एवं शिला उत्कीर्णी मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? हिंदू, बौद्ध और जैनों का। चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया? विजालिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? राजेंद्र चोल। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित हैं? शिव को। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? मान्यखेट। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? कृष्ण फर्स्ट ने। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, हिंदू, बौद्ध और जैनों के। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों के। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? महेंद्र वर्मन फर्स्ट के काल में। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? बातपर्णी के चालुक्य वंश का। वातापी के। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल परिस्थिति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंहवर्मन प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? इसमें होगा राजराज प्रथम ने। उत्तर मेरू शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चोल के। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? राजेंद्र फर्स्ट ने। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? रामेश्वरम में। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किन के संरक्षण में किया गया था? राष्ट्रकूटों के। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? उरेयूर। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? थलवईपुरम तांबे की प्लेटों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुस्तक कथा सरितसागर किसने लिखी थी? सोमदेव ने। विक्रमादेवचरित के लेखक कौन थे? विल्हण। हर्षचरित के लेखक कौन थे? वाणभट्ट। एक महान रोमनी नाटक
कादम्बरी का लेखक था? बाणभट्ट। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तेजपाल ने। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं? प्रतिहार से। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? भोज, मिहिर भोज। ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हर्षवर्धन के। ये हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।